दोस्तों, स्पाइस प्लांट की जब हम बात करते हैं तो आप बिना इस मशीन के स्पाइस प्लांट संभव ही नहीं है। मार्केट में बहुत सारे लोग स्पाइस को करने के लिए बिना ड्रायर का जो है प्रोसेस कर देते हैं, लेकिन यदि आपको एक बेहतरीन क्वालिटी की स्पाइसेस को बनाना है तो ड्रायर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ड्रायर है, ये 12 ट्रे का ड्रायर है। इसका काम है मॉइस्चर कंटेंट को कम करना। आमतौर में स्पाइसेस में लेस देन 10% मॉइस्चर होना चाहिए ग्राइंडिंग से पहले, लेकिन जब आप मार्केट से खरीद के लाते हो तो हमेशा स्पाइसेस में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। डिपेंड ऑन मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से। बरसात में बहुत ज़्यादा होता है, ठंडी में थोड़ा कम होता है और गर्मी में और कम हो जाता है। तो हम उसके हिसाब से मॉइस्चर को कम करने के लिए, क्योंकि हमारा एम ये होता है कि हम मॉइस्चर को एटलीस्ट 10% से 8% तक अचीव करें। जब आपका पूरा मसाला बहुत ही ड्राई होगा तो ग्राइंडिंग करने में इफ़िशियंसी इसकी बढ़ जाती है और आपका जो मसाला है वो जलेगा नहीं, तो बेस्ट क्वालिटी का मसाला बनेगा। दूसरी मशीन हमारी है, इसमें सर ने 2 ग्राइंडर जो है लिया हुआ है। आमतौर पे लोग 1 ग्राइंडर परचेज करते हैं, जो कि हम रिकमेंड करते हैं एज ए कंसल्टेंट कि आप हमेशा 2 ग्राइंडर लीजिए। कारण क्या है, मिर्च के लिए हमने स्पेशली एक मशीन ही अलग कर दी है। इनमें कोई दूसरा प्रोडक्ट पीसोगे तो उसमें फ्लेवर आ जाता है मिर्च का और वो मसाला खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये पहला ग्राइंडर है जिसमें हम मल्टीपल मसाले को ग्राइंड करेंगे। ये ब्लोअर पल्वराइजर है, बेसिकली दोनों ब्लोअर पल्वराइजर हैं। इसमें हम धनिया, तेजपत्ता वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे प्रोडक्ट को हम, जीरा हो गया, इसमें पीस सकते हैं। और ये सेम मशीन है के लिए, मिर्च के लिए। देख सकते हैं आप नीचे, ये धनिया हमारा आउटपुट है, पिसा है। क्वालिटी देखिए कितनी बेहतरीन है। ये क्वालिटी किसी भी ब्रांड से कम नहीं है। जितनी भी टॉप ब्रांड है, यदि आप कंपेयर करके देख लेंगे तो फाइनेस्ट क्वालिटी है। ये है चिली ग्राइंडिंग मशीन। वैसे आमतौर पे कभी भी कोशिश करना चाहिए कि एक बार में ग्राइंड नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कस्टमर्स की, क्या हम एक बार में ग्राइंड करेंगे? तो ये कोई तारीफ की बात नहीं है। यदि आप किसी भी मसाले को 2 बार में ग्राइंड करते हो तो उसकी क्वालिटी जिंदा रह जाती है, वो जलता नहीं है। तो ये है चिली ग्राइंडिंग। आप देख लो क्वालिटी। ये 50 kg पर आवर की दोनों मशीनें हैं। 50 kg, उस पर 5 HP का लोड है दोनों पे। 5 HP का लोड इस पे है, 5 HP का दूसरे वाले पे लोड है। तीसरी मशीन है, पल्वराइज करती है आपके मसाले को। ये है इम्पैक्ट पल्वराइजर। इम्पैक्ट पल्वराइजर में आप देखोगे इसमें 7.5 HP का मोटर है, थोड़ा सा मोटर हैवी है इसमें। और ये भी 50 kg का मशीन है, लेकिन ये सॉलिड मसालों के लिए होता है, जिसे हम हैमरिंग या देसी भाषा में कूटना कहते हैं। तो कूटने वाली ये मशीन है, हैमरिंग करने की मशीन से बोलते हैं इम्पैक्ट पल्वराइजर। इसमें आप हल्दी को ग्राइंड कर सकते हो, दालचीनी को ग्राइंड कर सकते हो, चना को ग्राइंड कर सकते हो, सौंठ को ग्राइंड कर सकते हो, जितने भी सॉलिड मसाले हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया ड्रायर, फिर ये पीसने का पूरा सेक्शन है। पीसने के बाद अगला क्या होता है कि मसाला जब हम पीसते हैं तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ वेस्टेज आ जाता है। तो उसको सेपरेट करने के लिए, उसको चालने के लिए हमारी मशीन होती है, इसे बोलते हैं वाइब्रो शिफ्टर। ये 24 इंच की वाइब्रो शिफ्टर है, 24 इंच का। इसका जो प्रोडक्शन है, ये लगभग आप 150 से 200 किलो पर आवर बहुत आराम से कर सकते हो। लेकिन हमने सर को जान के ये बढ़ा दिया कि फ्यूचर में इंटीग्रेट करना हुआ दी मशीन, तो ये मशीन सर को बदलनी नहीं पड़ेगी। अब शिफ्ट होने के बाद, अब ये है ब्लेंडिंग मशीन। 25 kg बैच की ब्लेंडिंग मशीन है। ये रिबन ब्लेंडर है। पाउडर को मिक्स करने के लिए हमेशा रिबन ब्लेंडर यूज किया जाता है। ये रिबन ब्लेंडर है 25 kg का। इसमें एक बैच में 25 किलो आप एक बार में आराम से कर सकते हो। इसका यूज किया जाता है ऐसे मसाले को बनाने के लिए जो कई मसालों को मिलके बनता है, जैसे सब्जी मसाला, गरम मसाला इत्यादि। बहुत सारे मसाले हैं जिनको मिक्स करके। दूसरी चीज, कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत तेज खराब होते हैं। उनकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम जो है, जैसे मिर्च हो गया, मिर्च एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे तेज खराब होता है। तो मिर्च में क्या होता है, आपने सुना होगा, मस्टर्ड ऑयल 2% मिक्स किया जाता है। तो इसको यदि 100 किलो मिर्च है, यदि उसमें 2 किलो तेल मिक्स करना है तो आप मैनुअली नहीं मिक्स कर सकते, क्योंकि वो कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। इसकी वजह से रिबन ब्लेंडर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब मसाला आपका रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा पैकेजिंग सेक्शन।
अभी पैकिंग मशीन पूरी इंस्टॉल नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए सर ने एक तो ये बैंड सीलर है, ये पाउच को सिल करने के लिए होती है। ये बड़े पाउच को सिल करने के लिए सर ने लिया, जैसे आधा किलो 1 किलो का यदि पाउच बनाना है तो आप सिल कर सकते हो। और ये है फिलर, मैनुअल फिलर। अप टू 200 का है, ये पाउडर फिलर है। आप आराम से यहाँ पे लगाओगे पाउच और ये फिल करेगा, और उसके बाद आप यहाँ से सिल कर दो तो आराम से ये 200 ग्राम तक के पाउचों को बहुत आराम से करता है। अब ये छोटे पाउचेज जो हैं, जैसे 10 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम के पाउचेज को पैक करने के लिए ये ऑटोमेटिक मशीन है। ये आपकी ऑटोमेटिक मशीन है जिसके थ्रू आप पैकिंग कर सकते हैं। तो स्पाइस प्लांट में मेनली जितनी मशीनें यूज होती हैं आपको मैंने बता दिया। ये ओवरऑल प्लांट 50 kg पर आवर का है। दोस्तों अभी देखो आप, ड्रायर अभी हमारा जो है ट्राई कर रहा है। ये 15 मिनट का बैच है, ठीक है। 15 मिनट बाद ये मसाले को इसमें ट्राई करके हम, इसमें जो है ट्रे लगे हुए हैं, इसमें ट्रे लगा हुआ है, ठीक है। इसमें ट्राई होने के बाद ये मशीन हमारी ग्राइंडर है, जैसे मैंने पहले बता दिया। ये रनिंग कंडीशन में है मशीन। और पूरी ये मशीन, ये भी मिर्च के लिए बताया मैंने, ये मिर्च को भी ग्राइंड कर रही है। ये हमारा हल्दी के लिए है, ये भी मशीन चल रही है। और ये वाइब्रो शिफ्टर है। थैंक यू वेरी मच।